बारिश के पानी से खाना बनाने वाली बहू। अरे ये क्या गंगा, शहर में रहने के बाद भी तू हमें पत्तल में खाना खिला रही है। सच में दोनों बेटों की अच्छी नौकरी है, घर बार भी ठीक ठाक है, उसके बाद भी तू हमें ये पत्तल के प्लेट में हमें खाना खिला रही है। हाँ, मैं शहर में रहती हूँ, बच्चों की भी अच्छी नौकरी है, पर फिर भी मुझे पत्तल के प्लेट में खाना खाना ही पसंद है। और मेरे घर का हर एक सदस्य पत्तल के प्लेट में ही खाना खाता है, क्योंकि हम लोगों को नेचुरल चीजों पर ज्यादा विश्वास है। हाँ ये बात तो है, मैं तेरी बात समझ गई गंगा कि नेचुरल चीजों पर तुझे विश्वास है और नेचुरल चीजें अच्छी होती भी हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू फैसिलिटीज का इस्तेमाल ही ना करे। ये सब तो लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब उनके पास सुविधा नहीं थी। हाँ सही बात है। वैसे कल को अगर तेरी बहू आई तो क्या वो इस्तेमाल करेगी ये सारी चीज? जरूरी तो नहीं कि तेरी बहू तेरी ही तरह नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं जैसी हूँ मैं अपनी बहू को भी वैसे ही लेकर आऊंगी। गंगा इतना कहती है कि तभी पीछे से उसकी बेटी सिलबट्टी की लोहड़ी अपने हाथ में लेकर वहां आती है। मम्मी, अब और मुझसे ये सिलबट्टी पर चटनी नहीं पीसी जा रही है। ये मिर्ची लहसुन की चटनी पीस पीस कर मेरे हाथों में जलन होने लगी है। तेरी तो खुद की बेटी ही तेरी नेचुरल चीजों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, तो तेरी बहू कहाँ से करेगी? छोड़, हमें क्या, हम चलते हैं, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर सरला, कमला, विमला वहां से चली जाती हैं। दूसरी तरफ कॉलेज में मोहन क्लास ले रहा होता है कि तभी उसको अचानक से खांसी आनी शुरू होती है। तभी एक स्टूडेंट अपनी पानी की बोतल मोहन को देती हुई, मोहन ये लो पानी पी लो। नहीं नहीं, मैं ये पानी नहीं पीता, मुझे नेचुरल पानी पीने की आदत है। अरे बाबा, ये बिस्लरी की बोतल है, पूरी तरह से नेचुरल है, तुम ये पी लो। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम ये पानी रख लो वापस। दूसरी तरफ बैठी राधिका ये सब देखकर, अरे बाप रे, पहली बार कोई लड़का ऐसा देखा है जो पर्सनल हाइजीन पर बिलीव करता है। पर ये पानी तो साफ था, फिर भी इसने क्यों नहीं पिया? अब और कितना नेचुरल पानी पीता होगा ये। इसी तरह अगले दिन कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स लंच कर रहे होते हैं, वहीं मोहन अकेले बैठा हुआ होता है। तभी उसके पास राधिका आती है। अरे मोहन, मैं कब से देख रही हूँ तुम ऐसे ही बैठे हो, आज लंच नहीं करोगे क्या? नहीं नहीं, आज मैं लंच नहीं ले पाया, इसलिए आज तो नहीं कर पाऊंगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी कुछ लेकर नहीं आई हूँ। चलो ना कैंटीन में चलते हैं, वहीं कुछ अच्छा खरीद कर खा लेंगे। सॉरी, मैं कैंटीन का खाना नहीं खा सकता, पता नहीं वो लोग कैसे बनाते होंगे, और फिर जिन बर्तनों में वो खाना बनाते हैं मुझे उन बर्तनों में खाने की आदत नहीं है। मुझे नेचुरल खाना, नेचुरल बर्तनों में खाने की आदत है। फिर से नेचुरल? आखिर ये किस तरह के नेचुरल खाने और किस तरह के नेचुरल बर्तनों का इस्तेमाल करता है? लगता है ये काफी साफ सफाई से रहता है। अच्छा नेचुरल, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, चलो छोड़ो, घर पर ही खा लेंगे। अब धीरे धीरे राधिका और मोहन की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। राधिका को मोहन का ये नेचुरल खाना, नेचुरल तरीके से रहना, साफ सफाई बहुत पसंद आता है। तभी एक दिन राधिका कॉलेज पार्क में मोहन से कहती है, मोहन, मेरे घर पर मेरी शादी की बात चल रही है, तुम कहो तो मैं उन्हें तुम्हारा नाम बता दूं? क्या, मेरा नाम? हाँ मोहन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ। राधिका, पसंद तो मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा करता हूँ, पर तुम्हारी फैमिली का रहन सहन मेरी फैमिली के रहन सहन से काफी अलग है। मेरी फैमिली काफी नेचुरल तरीके से रहती है और आज भी नेचुरल चीजों का ही इस्तेमाल करती है। मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है मोहन, नेचुरल चीज तो हमारी सेहत के लिए ठीक ही होती है, तो मुझे इस चीज से कोई दिक्कत क्यों ही होगी। ठीक है, फिर मैं अपने घर पर पहले बात करता हूँ। अब इसी तरह रात को मोहन जब अपने घर आता है तो वो बड़े ही प्यार से अपनी माँ के पास जाकर बैठता है और उसकी माँ रसोई में खाना बना रही होती है। माँ, क्या कर रही हो? आंखें फूट गई हैं, दिखाई नहीं दे रहा कि 50 साल की उम्र में भी तेरी माँ खाना बना रही है। ये नहीं कि जल्दी से शादी करके घर में बहू लेकर आऊं और माँ को थोड़ा आराम दिलवाऊं। अरे माँ तो मेरे मन की बातें बोल रही है, लगता है सही वक्त पर आया हूँ माँ के पास। तो मैंने कब मना किया शादी से? माँ, मैं तो तैयार हूँ शादी करने के लिए, और मैं तो एक लड़की को पसंद भी करता हूँ। तभी पीछे से देवकी आती है। क्या कहा? लड़की पसंद करके रखा हुआ है और बताया भी नहीं अपनी दादी को? माँ जी ज्यादा खुश मत होइए, और तू पहले ये बता किस लड़की को पसंद करके बैठा है? ज्यादा मॉडर्न तो नहीं है ना? तू जानता है ना तेरी माँ को एक ऐसी लड़की चाहिए जो नेचुरल तरीके से रहती हो, शहरी चोंचले ना करती हो। हाँ माँ, मैंने उसे सब बताया है और उसे भी नेचुरल तरीके से रहना बहुत पसंद है। तभी वहां आती कोमल। क्या भैया,
कम से कम आप तो एक मॉडर्न लड़की लेकर आते। मैंने तो सोचा था भाभी आएगी तो घर के रूल रेगुलेशन बदलेंगे, पर आप तो भाभी ही वैसी ला रही हो जैसी माँ है। चुप कर तू। चल बेटा, हम कल ही तेरी पसंद की लड़की को देखने चलते हैं। थैंक यू माँ। अब मोहन ये सारी बातें फोन पर अपने कमरे में आकर राधिका से बताता है। राधिका भी अपनी माँ से सब कुछ कह देती है। राधिका की फैमिली भी ये सब सुनकर बहुत खुश होती है और अगले ही दिन मोहन का पूरा परिवार राधिका के घर रिश्ता लेकर पहुंचता है। अरे आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है। आपका भी लड़का खरा सोना है और मुझे तो बहुत पसंद है। तभी कोमल फिर से अपनी माँ से कहती है, माँ हमारी होने वाली भाभी का घर तो काफी हाई फाई और मॉडर्न है, सारी फैसिलिटीज हैं। देखिए एसी भी लगा हुआ है और यहाँ से रसोई भी दिख रही है। रसोई भी काफी इलेक्ट्रॉनिक लगती है। भाभी हमारे घर में आपके तौर तरीके से रह तो लेंगी ना? सब रह लेगी, नहीं रहेगी तो रहना सिखा दूंगी। चलिए सुनीता जी, अब आप एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लीजिए ताकि शादी पूरे विधि विधान के साथ में संपन्न हो सके। जी ठीक है। अब 3 से 4 हफ्ते गुजरते हैं और राधिका पूरी विधि विधान के साथ शादी करके अपने ससुराल आती है। बहू मैंने तुम्हारी आरती उतार दी है, अब तुम इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। अरे मेरी ससुराल वालों ने मेरी आरती मिट्टी की प्लेट में रखी मिट्टी के दिए से उतारी है। लगता है इनका कोई अलग ही रीति रिवाज है। जी माँ जी। अब कलश गिराकर राधिका घर के अंदर आती है। चलिए भाभी मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ, आप आराम कर लीजिए, आप बहुत थक गई होंगी। कोमल के साथ राधिका अपने कमरे में आती है और आराम करती है। अगले दिन सुबह, माँ जी, दादी सास, आज मेरी पहली रसोई है, तो मैं पहली रसोई के खाने में क्या बनाऊं? बहू बाहर का मौसम तो बहुत अच्छा है, रिमझिम बारिश हो रही है। चल आंगन में चलते हैं, वहाँ हमने कुछ सब्जियां उगा रखी हैं। देखती हूँ आज कौन कौन सी सब्जियां उगी हैं, फिर उन्हीं सब्जियों से तू अपनी पहली रसोई का खाना बना लियो। अब राधिका अपनी सास और दादी सास के साथ छाता लेकर आंगन में आती है। बाहर तेज तेज बारिश हो रही होती है। वहीं आंगन में गोभी, शलगम, गाजर, मटर, टमाटर, मिर्ची, धनिया जैसी अनेक सब्जियां उगी हुई होती हैं। सब्जियां तो बहुत सारी हैं बहू, एक काम कर, इन्हीं सब्जियों को तोड़ ले और इन्हीं सब्जियों से मिक्स वेज, दाल, रोटी, चावल, अन्य चीज बना लियो। अब सब्जी तोड़कर राधिका अपनी रसोई में आती है। अरे माँ जी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा नहीं है? नहीं बहू, हमारे घर की रसोई में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं है, सब कुछ नेचुरल है और हमें खाना भी मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना पसंद है। तभी वहाँ पर कोमल आती है। भाभी खाना तो बना लेना, पर उससे पहले जाकर कुएं से पानी ले आओ, पानी खत्म हो चुका है। क्या माँ जी, कुएं से पानी लाना है? कुएं का पानी तो फिल्टर नहीं होता है। बहू हम कुएं के पानी को मिट्टी के हांडी में गर्म करके सूती कपड़े में छान कर पीते हैं, नेचुरल तरीके से। अब तुझे भी ऐसे ही करना है। ठीक है माँ जी। अब सबके जाने के बाद राधिका अपने पति को वहाँ बुलाती है। मोहन, ये सब क्या है? तुम्हारी फैमिली इस तरह से रहती है? यहाँ तो चूल्हा भी नहीं है और पानी भी लाने के लिए मुझे कुएं पर जाना होगा। राधिका, मैंने तुम्हें बताया तो था कि हमारे घर में सब नेचुरल चीजें ही इस्तेमाल होती है। माँ को कुएं का ठंडा पानी ही पसंद है और खाना भी चूल्हे पर ही बनता है। और सुनो, खाना बनाने के बाद खाना सबको पत्तों की प्लेट में खिलाना। इतना कहकर मोहन वहां से चला जाता है। अब राधिका बारिश में भीगती हुई छाता लेकर कुएं के पास आती है और पानी भरकर घर आती है। फिर उस पानी को चूल्हा जलाकर मटके में गर्म करती है और फिर एक सूती कपड़े में छानकर उसे साफ बर्तन में रखती है और फिर कई तरह की बारीक सब्जियां काट कर सब्जी रोटी बनाना शुरू करती है। राधिका खाना बना ही रही होती है कि तभी वहां पर कोमल आती है। भाभी पापा के लिए ना सिलबट्टी पर मिर्च की, लहसुन की, पुदीने की, धनिया के पत्ते की चटनी बनाती ना, उन्हें खाने के साथ चटनी बहुत पसंद है। ठीक है, मैं बना देती हूँ। अब राधिका सिलबट्टे पर लाल मिर्च की चटनी, लहसुन की चटनी, पुदीने की चटनी, धनिया पत्ता की चटनी पीसने लगती है। हे भगवान, इन 5 तरह की चटनियों को पीसकर तो मेरे हाथों में दर्द होने लगा और हाथों में जलन भी हो रही है। ये लोग भी ना, ये नहीं कि एक मसाला पीसने वाला मिक्सी खरीद ली, इतना भी क्या नेचुरल खाना खाना। अब 1 से आधे घंटे में खाना बनाकर राधिका डाइनिंग टेबल एरिया में आती है। माँ जी, खाना बन गया है, डाइनिंग टेबल पर लगा दो। नहीं बहू, हमारे घर में डाइनिंग टेबल तो है, पर हम लोग जमीन पर कालीन बिछाकर खाना खाते हैं। जमीन पर बैठकर खाना खाने से पाचन तंत्र ठीक रहता है। अब राधिका सभी के लिए खाना जमीन पर बिछे कालीन पर लगाती है और सभी को खाना पत्तों की प्लेट में सर्व करती है। अरे वाह बहू, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है।
हाँ बहू, खाना तो तूने बहुत अच्छा बनाया है। मुझे तो लगा था कि चूल्हे का तू इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगी, पर तूने तो बहुत अच्छा खासा खाना बना लिया। भाभी आप भी हमारे साथ खाइए ना, आइए बैठिए। क्या मैं भी आप लोगों के साथ? पर कुछ नहीं भाभी, आइए आप भी खाना खाइए यहाँ। अब राधिका भी सबके साथ बैठकर पत्तल की प्लेट में खाना खाती है, लेकिन उसका खाना चारों तरफ पत्तल में गिर जाता है। हे भगवान, ये लोग कैसे खा रहे हैं पत्तल में खाना? मुझे तो खाया ही नहीं जा रहा है। अब सभी के खाना खा लेने के बाद राधिका उन झूठे पत्तलों को उठाकर फेंकने जा रही होती है कि तभी गंगा। अरे बहू, क्या कर रही है? इन पत्तों को हम फेंकते नहीं हैं, इनको जमा करते हैं। क्या? पर क्यों माँ जी? चल मेरे साथ आ, तुझे दिखाती हूँ। अब राधिका को गंगा अपने साथ आंगन में लेकर आती है, जहां बहुत बड़ा कूड़ादान रखा हुआ था। उस कूड़ेदान के ऊपर बहुत ही गंदी मक्खियां भिनक रही होती हैं और बहुत गंदी स्मेल उसमें से निकल रही होती है। छी छी छी, माँ जी ये कितने सालों का कचरा है, आप इसे फेंकती क्यों नहीं है? तेरा दिमाग खराब है बहू, इसे फेंक दूंगी तो पौधों में क्या डालूंगी? क्या मतलब माँ जी? बहू, इस कचरों में फलों के पुराने छिलके, सब्जियों के छिलके और ये पत्तल हैं, और कुछ दिनों बाद इन्हीं का फर्टिलाइजर बनकर हमारे पौधों में डालेंगे। ये है हमारा नेचुरल खाद। पर माँ जी, इसके लिए ये सब करने की क्या जरूरत है? अब तो ये सब मार्केट में भी बना बनाया मिल जाता है। तभी वहां आती देवकी। बहू, बाजार की चीजों में मिलावट होती है, इसीलिए हम घर पर ही नेचुरल तरीके से खाद बनाते हैं। हे भगवान, इन लोगों ने तो नेचुरल के चक्कर में मेरी नाक में दम कर दिया है। पता नहीं अभी और क्या क्या नेचुरल चीज देखना मेरा बाकी रह गया है। ठीक है माँ जी। इसी तरह अगले दिन। बहू, आज सबके लिए रोटी बनाना, क्योंकि आज एकादशी है। आज घर में कोई चावल नहीं खाएगा। ठीक है माँ जी। एक काम कर बहू, आज बाहर का मौसम अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है। तू एक काम कर, घर के बाहर ही चूल्हे पर सबके लिए रोटी और सब्जी और पकौड़े बना ले। हम आज बाहर ही खाना खाएंगे, नेचुरल हवा में बैठकर। ये मेरी 80 साल की बुढ़िया सास का दिमाग क्या घास चरने गया है? अरे चूल्हे पर खाना बना रही हूँ नेचुरल तरीके से, ये क्या कम है जो अब घर के बाहर आकर खाना बनाऊंगी? ठीक है दादी सास, मैं बना देती हूँ बाहर ही। अब राधिका रसोई से चूल्हा और खाना बनाने के बर्तन उठाकर आंगन में ले जाती है, लेकिन तभी राधिका देखती है कि आटे के डिब्बे में तो आटा ही नहीं है। अरे आटा तो खत्म है, अब रोटी कैसे बनेगी? अब राधिका ये बात अपनी सास से कहती है। माँ जी, आटा खत्म हो गया है, मंगवा दीजिए। भाभी, हमारे यहाँ बाहर से कुछ नहीं आता है, सब कुछ घर में ही किया जाता है नेचुरल तरीके से। आपको मैं गेहूं दे देती हूँ, आप चक्की पर उसे पीसकर आटा निकाल लीजिएगा। क्या मुझे चक्की पीसनी होगी? पर ये तो मुझे चलाना ही नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा बता दूंगी, फिर आप अपने आप कर लीजिएगा भाभी। अब राधिका सिर पर गेहूं की बोरी रखकर चक्की वाले कमरे में आती है और फिर कोमल उसको आटा पीसना सिखाती है। ये देखिए भाभी, इस मशीन को ऊपर करके इसके अंदर गेहूं डालकर मशीन को गोल गोल घुमाना होता है कसकर, तब इसमें से आटा पिसकर निकलता है। अब आप कह लीजिए, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अब राधिका चक्की से आटा पीसकर आटा निकालती है और फिर आंगन में आकर खाना बनाना शुरू करती है। तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है, काले बादल लगने लगते हैं और तेज तेज बारिश होनी शुरू हो जाती है। हे भगवान, अगर मुझे पहले पता होता कि मोहन का नेचुरल खान पान इस तरीके का है तो मैं कभी उससे शादी ही नहीं करती। ऊपर से ये बारिश, इस बारिश को भी अभी ही आना था। मेरा सारा खाना ही खराब हो जाएगा अगर ये बारिश यूं ही होती रही तो। अब फटाफट से खाना बनाकर राधिका खाने को घर के अंदर लेकर आती है। माँ जी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तो आप लोग घर के अंदर ही खाना खा लीजिए। अब घर के सभी सदस्य जमीन पर बैठकर पत्तल की प्लेट में खाना खाते हैं। वाह, क्या खाना बना है, मजा आ गया। अपने आंगन की खेती की ताजा ताजा नेचुरल सब्जी खाने का अलग ही स्वाद है। हाँ माँ, सही कहा, खाना भी वैसे बहू ने बहुत अच्छा बनाया है। इसी तरह अगले दिन राधिका घर के बाहर साफ सफाई कर रही होती है कि तभी घर के आंगन में गाय आकर गोबर कर देती है, जिसे देख राधिका नाक बंद करके। इयो, छी छी, इस गाय को भी यही पॉटी करनी थी। पूरे आंगन में इस गाय ने बदबू फैला दिया। हट हट हप हप, दूर हो। माँ जी देखिए, आंगन में गाय ने गोबर कर दिया है। तभी वहाँ गंगा आती है। अरे गाय ने गोबर कर दी,
मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि कब आकर मेरे घर के बाहर गाय गोबर करेगी। अब इसी गोबर को घर के बने फर्टिलाइजर में मिलाकर आंगन में लगे पौधों में डाल दे बहू, क्योंकि ये एक नेचुरल खाद है पौधों के लिए। क्या माँ जी, मैं इस गोबर को हाथ से उठाऊं? पर इसमें से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है। छी, ज्यादा नाटक मत कर बहू, जल्दी कर ले, मौसम भी खराब हो रहा है। अब इतना कहकर गंगा वहां से चली जाती है, लेकिन उसके जाते ही अचानक मौसम खराब हो जाता है और तेज तेज बारिश होनी शुरू हो जाती है। अब बारिश में ही राधिका कूड़ेदान से पुराना कचरा निकालकर उसमें गोबर मिलाकर खाद बनाती है और बारिश में भीगकर सब्जियों की खेती में खाद डालती है। हे भगवान, ये कहाँ आकर फंस गई मैं। एक टाइम था जब मैं इस बारिश में नाचती गाती थी, अपना मनपसंद खाना खाती थी, और अब तो ससुराल में आकर ये गाय का गोबर सब्जियों के खेत में डाल रही हूँ। क्या जिंदगी हो गई है मेरी। अब अगले दिन परेशान होकर राधिका इन सभी चीजों के बारे में घर पर बात करती है। माँ जी, हमारे घर में अच्छी खासी इनकम सोर्स है, उसके बाद भी हम ये मिट्टी के चूल्हे पर खाना, कुएं का पानी, बाहर उगी हुई 1 से 2 सब्जियां, मिट्टी के बर्तन और पत्तल के प्लेट में खाना क्यों खाते हैं? इसकी जगह हम इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा, कांच के बर्तन, पानी पीने के लिए प्योरीफायर जैसी चीजों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते बहू, क्योंकि जितनी अच्छी गुणवत्ता नेचुरल चीजों में होती है, उतनी अच्छी गुणवत्ता और किसी में नहीं होती। और हमारे घर में शुरू से ही इन चीजों का इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले ये सभी चीज मैं इस्तेमाल करती थी, फिर तेरी सास, और अब तुझे भी करना ही होगा। ठीक है दादी सास। अब राधिका अपनी परेशानी अपने ससुराल वालों से शेयर तो करती है, पर कोई भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही समस्याओं को उसके ऊपर भी थोप देता है। अब इसी तरह कुछ महीने गुजरते हैं और राधिका यूं ही चूल्हे पर खाना बनाना, कुएं से पानी लाना, बारिश में भीगकर खेतों की देखभाल करना जैसी चीज करती रहती है। ऐसे ही कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन राधिका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मोहन, मेरी न तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। हाँ, क्यों नहीं राधिका, चलो तुम रेडी हो जाओ, फिर चलते हैं। अब राधिका रेडी होकर मोहन के साथ बाहर आती है। कहाँ जा रही है बहू? माँ जी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास जा रही थी। अरे तबीयत ठीक नहीं है तो इसमें डॉक्टर का दरवाजा खटखटाने की क्या जरूरत है? घर में ही इतनी सारी नेचुरल चीज बन जाती है। मोहन बेटा, तू काम पर जा, बहू को हम घर में ही दवाई बना कर दे देंगे। अब अपनी माँ की बात सुनकर मोहन कुछ नहीं बोल पाता और अपनी बीमार पत्नी को वहीं छोड़कर काम पर चला जाता है। अब गंगा घर में ही चूल्हे पर तुलसी, लौंग, काली मिर्च, अदरक, पुदीना जैसी चीजों को डालकर एक काढ़ा कड़क बनाती है और अपनी बहू को पिलाती है। इसे पी ले, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। अब राधिका को अपने ससुराल वालों का ये बर्ताव दिन पर दिन परेशान करने लगा था। वो खुद को कठपुतली समझने लगी थी। ऐसे कुछ हफ्ते गुजरते हैं। एक दिन राधिका से मिलने उसकी फ्रेंड नताशा आती है। अरे शादी के बाद तो पूरी ही बदल गई है राधिका। ऐसा लग रहा है शहर में रहकर तेरी हालात गांव की कुंवार की बहू जैसी हो गई है। क्या तू ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होगा, तू बैठना, मैं तेरे लिए कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। राधिका अपनी सास के पास आकर, माँ जी, बहुत दूर से मेरी फ्रेंड आई है, उसके लिए कुछ अच्छा बनाना चाहती हूँ, आप पैसे दे दीजिए, मैं पनीर ले आती हूँ। अरे पनीर लाने की क्या जरूरत है? इतना दूध पड़ा है, दूध को फाड़ कर उसी का पनीर बना ले। 1-1.5 घंटा तो लगेगा पर बन जाएगा। पर माँ जी, परवार कुछ नहीं, जा नेचुरल खाना खिला अपनी फ्रेंड को। अब राधिका को कुछ समझ नहीं आता और वो चूल्हे पर ही दूध की हांडी चढ़ाती है और उसे उबाल के उसके अंदर नींबू डाल देती है, जिससे दूध फटकर उबलने लगता है। लेकिन फटे दूध की गंध इतनी ज्यादा हो जाती है कि घर में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। राधिका की दोस्त उठकर रसोई में आती है। अरे राधिका यार, तू क्या कर रही है? मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ, मुझे उल्टी आ रही है। और ये कौन सी आदम जमाने की रसोई में काम कर रही है तू? अरे मैं तो बस तेरे लिए पनीर बना रही थी। अरे भाई, पनीर दुकान पर भी मिल जाता है। ब्लैंकेट, बिग बास्केट, इतनी सारी एप्लीकेशंस है। खैर, मैं जा रही हूँ, मैं नहीं रख पाऊंगी यहाँ। और अब इतनी दूर से आई राधिका की दोस्त बिना कुछ खाए पिए वहां से चली जाती है। ये देखकर राधिका को मन ही मन बहुत क्रोध आता है। तभी अगले दिन सुबह राधिका नहा धोकर छत पर कपड़े डाल रही होती है कि तभी अचानक से तेज बारिश होनी शुरू हो जाती है और अचानक राधिका के दिमाग की बत्ती जलती है। वो बारिश के पानी को बाल्टी में इकट्ठा करती है और उसे लेकर रसोई में आती है और फिर बारिश के पानी में ही सारा खाना बनाकर राधिका खाने को पत्तल की प्लेट में सबको परोसती है।
हे भगवान सत्यानाश, बहू ये तूने आज कैसा खाना बनाया है? कितना गंदा स्वाद आ रहा है इस खाने में। हाँ बहू, आज का खाना तो बहुत ही बेस्वाद बना है। हाँ बहू, सब्जी का तो रंग ही नहीं चढ़ा है। कौन सा पानी इस्तेमाल किया था बहू खाने में? बिल्कुल नेचुरल पानी इस्तेमाल किया था आज तो मैंने खाना बनाने में। कौन सा पानी भाभी? जी आज मैंने खाने में बारिश का पानी मिलाया था और बारिश के पानी में ही सारा खाना बना है। मैंने सोचा कुएं से पानी लाकर कौन इतना टाइम वेस्ट करे, इससे अच्छा बारिश का नेचुरल पानी ही इस्तेमाल कर लिया जाए। अरे तुम पागल हो, बारिश के पानी में भला खाना बनता है? आज बना दिया, दोबारा मत बनाना। आज बना है और आगे भी बनेगा, क्योंकि मैं तो बारिश के पानी में ही खाना बनाऊंगी। मुझसे कुएं से पानी नहीं लाया जाता। और फिर बारिश का पानी भी तो नेचुरल है, उतना ही जितना आप लोगों को नेचुरल चीज खाना पसंद है। इसी तरह अगले दिन सुबह भी तेज बारिश हो रही होती है और फिर से राधिका बारिश का पानी इकट्ठा कर लेती है और रसोई में जाकर चूल्हे पर चाय के बर्तन में बारिश का पानी, चाय पत्ती, चीनी डालकर उसको उबालकर मिट्टी के कप में सबको डालकर देती है। दे दैया रे बहू, ये कैसा चाय बनाया है? इसमें दूध ही नहीं डाला क्या? हाँ दूध तो नहीं डाला इसमें मैंने दादी सास, और डालती भी कैसे? गाय तो आई ही नहीं थी और आप लोगों को तो नेचुरल दूध चाहिए था ना, इसीलिए मैंने सिर्फ बारिश के पानी में ही चाय पत्ती चीनी गर्म करके आपको पिला दिया। तुम्हारा दिमाग खराब है राधिका, हम दूध अमूल का बाहर से पीते हैं। पर क्यों? बाकी चीज जब आप नेचुरल इस्तेमाल करते हैं तो भी फिर आपको नेचुरल ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब जब गाय आएगी तो दूध वाली चाय बनेगी, तब तक बारिश के पानी का ही चाय आप लोग पी लीजिए। अब इसी तरह रात में भी जब तेज बारिश हो रही होती है तो राधिका बाहर आकर पानी भरकर सबके लिए गर्मा गर्म बारिश के पानी में सब्जियों का सूप बनाती है और सबको पीने को देती है। घर के सदस्य उस सूप को पीते ही मुंह से उगलने लगते हैं। भाभी ये कैसा सब्जियों का सूप बनाया है आपने? छी, कितना गंदा लग रहा है ये। राम राम बहू, ये तू कैसा गंदा सूप बनाकर लेकर आई है? इसका पानी कितना गंदा लग रहा है। अरे कमाल है, आप लोग ही तो कहते हैं कि आपको नेचुरल खाना पसंद है। अब नेचुरल बारिश के पानी में मैं आपको खाना बनाकर दे रही हूँ तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। ये तो गलत बात है। चलिए पीजिए सूप फटाफट। अब इसी तरह राधिका घर वालों को बारिश के पानी में चाय, बारिश के पानी में खाना, नाश्ता, डिनर सब कुछ बनाकर दे रही थी और अब घर वाले इस चीज से परेशान रहने लगे थे। ऐसे ही कुछ हफ्ते गुजरे, लेकिन फिर अचानक अतुल की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसके पेट में अचानक एक असहनीय दर्द उठा। माँ जी, देवर जी को ये क्या हो रहा है? उनके पेट में इतनी तेज दर्द क्यों हो रहा है? उन्हें डॉक्टर के पास लेकर चलिए ना। अरे माँ, दर्द अब बर्दाश्त नहीं हो रहा माँ। अरे कुछ नहीं बहू, कई सालों से इसके किडनी में पथरी है। हम लोग इसको बारिश से गिरने वाला बर्फ चुन कर खिला देते हैं तो दर्द ठीक हो जाता है। माँ जी, आप लोगों का दिमाग खराब है। किडनी में पथरी और आप डॉक्टर के पास ना ले जाकर उन्हें बारिश में गिरने वाली बर्फ खिलाकर इसका इलाज कर रहे हैं। चुप कर तू बहू, हमें मत सिखा। वैसे भी आज मौसम बहुत गड़गड़ा रहा है, लगता है बारिश आएगी और बर्फ भी गिरेगी। देवकी इतना बोलती है कि तभी तेज तेज बारिश होनी शुरू हो जाती है। आसमान में काले बादल गरजने लगते हैं। देवकी और गंगा फटाफट से बाहर आकर बारिश में गिर रहे बर्फ को एक कटोरे में उठाने लगती है। माँ जी, बहुत सारा बर्फ इकट्ठा हो गया है, इससे अतुल को खिला देंगे तो उसे पथरी में दर्द से आराम हो जाएगा। माँ जी, आप ही ठीक नहीं कर रही हैं। अब अपनी बहू की बात को नजरअंदाज करके गंगा अपनी जिद पर अड़ी रहती है और अपने बेटे को बारिश का बर्फ ही खिलाने लगती है। लेकिन धीरे धीरे अतुल का दर्द तेजी से बढ़ने लगता है और वो छटपटाने लगता है। माँ, छोटे भाई की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। अब आपको बुरा लगे या अच्छा, मैं अतुल को डॉक्टर के पास ही लेकर जाऊंगा। अब अपनी पत्नी के साथ बारिश में भीगता हुआ अतुल कार ड्राइव करके डॉक्टर के पास आता है। कुछ देर बाद डॉक्टर, देखिए मोहन जी, आपके भाई का अल्ट्रासाउंड किया गया है। उनकी किडनी की पथरी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिस वजह से हमें इमीडिएटली उनका ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती है। अब अतुल का ऑपरेशन होता है। पीछे से घर के सभी सदस्य भी अस्पताल पहुंचते हैं। बेड पर लेटा हुआ अतुल, माँ, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। माँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। माफ कर दे बेटा, ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। अगर सही वक्त पर तेरी माँ तुझे अस्पताल लेकर आ जाती ना, तो ये दर्द तुझे सहन नहीं करना पड़ता और ना ही ये दिन तुझे देखने पड़ते। माँ जी, मैं तो आपको कब से समझा रही थी, पर आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी। आपको लगता है कि घरेलू नुस्खे और पुराने जमाने की चीज ही आपकी जनरेशन को चला सकती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आज की जनरेशन बदल चुकी है और आपको भी अपने आप को उस हिसाब में ढालना चाहिए। हाँ बहू, तू ठीक कह रही है।
हाँ, अब तो मुझे भी एहसास हो रहा है कि हमारी पढ़ी लिखी बहू शुरू से ही सही कहती थी, पर हमने ही उसको अपनी तरह गवार बनाए रखा। पर हम भाग्यशाली हैं जो हमारी बहू ने कभी हमारे साथ मुंह जोरी न करते हुए वो सब कुछ किया जो जो हम उसे कहते रहे। पर बस अब और नहीं, आज से बहू जैसे जैसे तू बोलेगी तेरे ससुराल वाले वैसे ही करेंगे। माफ कर दे, हमसे गलती हो गई बहू। हाँ राधिका, कहीं ना कहीं हमारा पूरा परिवार जिम्मेदार है अतुल की इस हालत के पीछे, और तुम्हें भी हमने बहुत परेशान किया। पर बस अब हम सभी लोग मिलकर अतुल से और तुमसे माफी मांगते हैं। अब राधिका सबको माफ कर देती है। वहीं अतुल भी अस्पताल से घर आ जाता है, जिसके बाद राधिका अपने हिसाब से अतुल की देखभाल करती है। वहीं ससुराल वाले भी अब राधिका के लिए एक स्टैंडर्ड रसोई भी बनवा देते हैं, जिसमें पानी की सुविधा, स्टैंडर्ड बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा जैसी सारी फैसिलिटीज होती हैं।